अस्सलाम वालेकुम। एक तो आज बलूचिस्तान के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, जहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से अहम बयानात हैं। होम मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको वापस जाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर मसला शुरू हुआ था जब एबटाबाद रेड हुई, तो उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि जो NDS अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी खाद की जगह पर जो उन्होंने इदारा अपना बनाया, वो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन के भेस में बंदे भेजता रहा, जिस पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते रहे। और एबटाबाद रेड तक उनके बंदे जो थे, इंटेलिजेंस नेटवर्क था, पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ऑपरेट करता रहा। मुल्ला मंसूर के ऊपर जो हमला हुआ वो ड्रोन हमला है, रॉकेट अटैक है, हेलीकॉप्टर्स आए हैं। मेरे पास उसकी अभी तक तस्दीक नहीं है, लेकिन हम उसे ड्रोन हमला ही कहते हैं अभी, क्योंकि सारों ने, अभी अमेरिका ने भी उसे ड्रोन अटैक ही कहा है। उसके मुतल्लिक़ खबरें ये हैं, आज भी ब्लूमबर्ग ने भी खबर शाया की कि वो ईरान और UAE अक्सर ट्रैवल करते थे। अभी भी ईरान से वो वापसी पे पाकिस्तान दाखिल हुआ, वहीं पे उसको फॉलो किया गया और उसको चागी के मुकाम के ऊपर ड्रोन का निशाना बना के मारा गया। लेकिन पूरी गाड़ी जल गई, बियॉन्ड रिकग्निशन बॉडीज़ जल गई, लेकिन उसके ID कार्ड्स और पासपोर्ट की कॉपी सही सलामत एक जगह पे साथ ही पड़ी हुई गाड़ी, जहां आग से झुलस के ख़त्म हो चुकी थी, लोहे के टुकड़े टुकड़े उसके हो गए थे, वो सारा कुछ महफूज रहा। और उसकी आम तौर पे हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका तासुर ये है कि वो या तो किसी ने ऑन ग्राउंड उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है और उसके बाद वो चीज़ें, वो दस्तावेज़ात वहाँ गिराई गई हैं, या कुछ लोगों का शुबा यह है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर या ड्रोन के ज़रिए, ड्रोन भी ये काम कर सकता है और हेलीकॉप्टर्स भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आकर ऑन लोकेशन गिराई गई। उसके ऊपर आज आर्मी चीफ़ का बयान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। आर्मी चीफ़ भी कहते हैं कि जो दुश्मनों के इज़ाम हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाएंगे मिलकर। और मिलने से मुराद ये है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज, तीनों मिलकर ये जो दुश्मन मुल्क के इज़ाम है उसको नाकाम बनाने के लिए सर जोड़ेंगे। सवाल इससे कुछ आगे चला जाएगा इस मामले में, जब एबटाबाद रेड हुई उसके बाद एक्ट क्यों नहीं किया गया? अभी CNICs का इशू सामने आया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में CNICs चले गए। इसके ऊपर एक ISI का लेटर था, वज़ारत दाखिला को लिखा गया और उसमें ये बताया गया था कि नादरा के अंदर कुछ ऑफिशियल्स हैं पैसे लेकर अफ़गानों के, और ये जो TTP और अलकायदा के लोग हैं इनके कागजात बना रहे हैं। एक बहुत बड़े नोन जो टेररिस्ट था उसका नाम था अदनान शिकरी अल जुम्मा, या अदनान अल शिकरी जुम्मा उसका नाम था। कहा जाता है उसामा के बाद सबसे बड़ा जो नोन था टेररिस्ट जो पाकिस्तानी इलाकों में मारा गया यही। इसके पास कहा जाता है कि पाकिस्तान का CNIC सफरी दस्तावेज़ात मौजूद थे। इसी तरीके से तैयब आगा जो ये कतर वाला ग्रुप है पूरा, उसके भाइयों और उसकी फैमिलीज़ के पास, सारों के पास सफरी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें अगर मालूम थी तो इसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ना कवर अप होना चाहिए था, ना कुछ छुपाना चाहिए था, लेकिन हमने उतना मौसर काम किया नहीं, जिसकी वजह से दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये एक हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का, और दूसरा होगा पनामा पेपर्स के हवाले से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका इजलास, उसमें क्या चीज़ें तय पाई। कहा जाता है कि मियाँ साहब की जगह पे अब रिस्पोंडेंट लिखा जाएगा, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक था, नाम जहाँ आता था स्पेसिफिक तो अभी भी शायद उतना ही रहे, लेकिन जहाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम आता था उसके ऊपर नून लीग वाले खफा होते थे। तो अब शायद PM नवाज शरीफ की जगह रिस्पोंडेंट कह के उसके ऊपर इतफाक़ राय हो जाएगा, लेकिन एक बुनियादी जो मुतालबा था अपोजिशन का, उसके ऊपर अपोजिशन अभी भी कायम है। और वो मुतालबा ये है कि तहकीकात का जब भी आगाज़ होगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली से आगाज़ होगा। ये हमारा ओवरऑल आज के प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है।